नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने यह समझा कि मुगल साम्राज्य के स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूताना की अधीनता ही काफ़ी नहीं है, राजपूतों से दोस्ती भी आवश्यक है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि सल्तनत काल में लगभग 300 वर्ष तक तुर्क अफगान शासकों के सारे सैनिक प्रयासों के बावजूद राजपूतों की स्वतंत्रता की भावना को कुचला नहीं जा सका। राजपूतों की गुलामी और आज़ादी का क्रम स्थिति के अनुसार चलता ही रहा। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति या प्रतिरोध की कोशिशों को कभी नहीं छोड़ा था। बाबर, हुमायूं और शेरशाह के काल में भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। बाबर का प्रतिरोध करने की साहसपूर्ण कोशिश मेवाड़ के राणा सांगा तथा चंदेरी के मोदिनी राय ने की थी। सफलता बाबर को मिली। हुमायूं तो अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की मदद कर हुमायूं राजपूतों की हमदर्दी पा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। शेरशाह ने भी जैसे तैसे राजपूतों के प्रति आक्रमण और अधिकार की नीति को ही अपनाया। जाहिर है कि अकबर के पूर्व सुल्तानों और सम्राटों की राजपूत नीति और स्थायित्व के तत्वों का अभाव था। अकबर ने सारी स्थिति का विश्लेषण कर राजपूतों के प्रति ऐसा व्यवहारिक नीति अपनाई जिसमें उसकी स्वाभाविक उदारता और राजनीतिक पटुता का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इस नीति के स्थायी एवं अनुकूल परिणाम भी हुए। अकबर की राजपूत नीति एवं उसके स्वरूप का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। अकबर ने राजपूतों से मैत्री बढ़ाने के लिए राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए। अकबर ने राजपूतों को सेना में भी भर्ती करना शुरू कर दिया। अकबर ने इन राजपूतों को मुसलमान शासक के विरुद्ध सहयोग भी दिया। अकबर ने राजपूतों को केंद्रीय सरकार में उच्च पद दिया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति। अकबर ने सभी को अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दे दी थी। उसने अपने हिंदू पत्नियों को अपना अपना धर्म पालन की स्वतंत्रता रखी थी। उसे 1563 में उसने हिंदुओं से यात्रा कर समाप्त कर दिया। उसके बाद 1564 में अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। अकबर ने हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार को भी मानना शुरू कर दिया था। इन सभी कार्यों से राजपूत अकबर के समीप आ गए। अकबर का राजपूत राजाओं को अभयदान। अकबर इस तथ्य से भलीभांति परिचित था कि यदि किसी राजपूत राज्य पर वह अधिकार भी कर देता है तो वह स्थायी रूप से वह शासन नहीं कर सकेगा। अंत जिन राजपूत राजाओं ने उनके विरुद्ध युद्ध भी लड़े उन्हें भी अकबर ने क्षमा कर दिया। इस प्रकार की यदि कोई राजपूत शासक अकबर के आधिपत्य स्वीकार कर लेता है तो अकबर उससे मित्रता कर लेता था। अकबर द्वारा राजपूतों की शक्ति का किया गया प्रयोग। अकबर अत्यंत कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों के विरुद्ध में ही प्रयोग किया। वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति की। उदाहरण के लिए राणा प्रताप के विरुद्ध राजा मानसिंह को युद्ध करने के लिए भेजा गया। इसी प्रकार आमेर के राजपूतों ने रणथंभौर में मेवाड़ आदि पर अपना अधिकार करने में मुगलों की सहायता की। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। अकबर की राजपूत नीति का भारतीय राजनीतिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव हुआ। वो उससे महत्वपूर्ण परिणाम हुए जो हम आपको भी बताते हैं। अनेक राजपूत नरेशों में मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजपूत मुगल साम्राज्य की ढाल बन गए। अकबर की उदारता और मैत्रीपूर्ण नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में भी समन्वय स्थापित हुआ। अकबर की उदार नीति के कारण अनेक राजपूत राज्य नष्ट होने से बच गए। साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के कारण साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में भी उन्नति हुई। व्यापार वाणिज्य में बहुत विकास हुआ और देश की आर्थिक दशा बहुत सुधर गई। राजपूतों के सहयोग से अकबर ने अपने विरोधी अमीर सरदारों पर अंकुश रखने और उनकी विद्रोहात्मक गतिविधियों का दमन करने में सफल हुआ। राजपूत नीति से अकबर को एक लाभ यह हुआ कि बिना किसी परेशानी व खर्च के राजपूत की विशाल एवं शक्तिशाली सेना उसके अधीन हो गई, जिसका उसने समय समय पर लाभ लिया। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अनेक राजपूत राजाओं को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का उचित अवसर मिला। राजपूतों द्वारा मुगल का आधिपत्य स्वीकार कर लेने से राजपूत की प्रतिष्ठा धूसरित हो गई। राजपूत राजाओं ने दक्षिण भारत पर बंगाल पर आक्रमण किए व धन प्राप्त किया।
राजपूत नीति के कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई, जिसमें उत्तर भारत का सर्वमुखी विकास हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर की राजपूत नीति मुगल व भारतीय दोनों के लिए दूरगामी एवं व्यापक प्रभाव हुए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।